मजे काटो। आज हम यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट, अगर आप दोनों को शाम के भी कवर करना है तो कवर कर लो, बैठ जाओ, नोट्स लिखने पड़े। क्या है इसका चैप्टर का नाम? हमारे आसपास के पदार्थ। बस बस बस, ठीक है। इस चैप्टर का हमारे आसपास के पदार्थ, अभी तो क्या है, इस चैप्टर का सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली बनती। हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब पदार्थ में भी हम क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ सबसे पहला स्थान घेरता है। नंबर 1, पदार्थ स्थान घेरता है। अरे यार, दूसरा, इसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है? इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि पदार्थ क्या होते हैं तो ये स्थान घेरते हैं, इसका द्रव्यमान होता है। हमारे आसपास, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, हमारे आसपास लिखते जाओ, हमारे आसपास मौजूद वस्तु व सामग्री को पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है, हमारे आसपास मौजूद वस्तु व सामग्री को पदार्थ कहते हैं। पेंसिल, पेन कहाँ है? होश में आओ, होश में। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्या बात करता है? कण। कण क्या होते हैं? ठीक है, पदार्थ की बात तो होगी, अब इसके बाद इसकी किसकी बात करेंगे कि कण क्या होते हैं? तो कण, तो यहां पर आएगा कणों के भौतिक गुण। अब हम किसकी बात करेंगे? कणों के भौतिक गुणों की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो क्या है? नंबर 1, पदार्थ कणों से बनता है। जो पदार्थ है वो किससे बनता है? कणों से बनता है। पदार्थ कणों से बनता है या कणों से बना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसके अंदर क्या दिखाई देती है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। इसके बाद इसी का थर्ड टॉपिक है, इसके जो हमें क्या दिखाई देते हैं? अभिलाक्षणिक गुण, मतलब जो अभिलक्षण करते हैं, किसी के साथ क्रिया करते हैं वो। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? तो वो नंबर 1 है कण निरंतर, कण निरंतर, कण निरंतर गति करते हैं तथा गतिज ऊर्जा, तथा गतिज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तथा गतिज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में यह है कि कण जो हैं वो लगातार कंटिन्यूसली मूव करते हैं, लगातार घूमते हैं, और घूमने के बाद क्या करते हैं? उसके अंदर गतिज ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या गतिज ऊर्जा बनाते हैं, या निर्माण करते हैं, कह सकते हैं। गतिज ऊर्जा उनके पास हो जाती है। ये ऊपर वाला तो हो गया होगा, है ना? इसका तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट क्या है? कणों के बीच में
फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट होगा कणों के बीच में, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। थर्ड की बात करूं तो क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। 3 पॉइंट सफिशिएंट है। आप पदार्थ की अवस्थाएं बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बताएंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। नेक्स्ट टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की होती है 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। प्राचीन काल में पंच तत्व के नाम से पदार्थ को बताया गया था। ठीक है जी। प्राचीन काल में पंच तत्व के नाम से पदार्थ को क्या करा गया था? बताया गया था। अब मैं यहां पर अगर इनकी इन अवस्थाओं को मानव शरीर के साथ जोड़कर अगर मैं इनका एग्जाम्पल देना चाहूं, किसके साथ जोड़कर? मानव शरीर के साथ अगर मैं जोड़ के एग्जाम्पल देना चाहूं तो ठोस में मैं दूंगी दांत, और क्या दूंगी?
ठीक है, कणों में रिक्त स्थान को तभी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या इसका नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसका क्या है, इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो बताता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। देख क्या बताता है, पदार्थ अवस्थाओं में परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है, अब अवस्थाएं कैसी हैं, जैसे कि ठोस है तो ठोस बर्फ एग्जाम्पल हो गया इसका। उसके बाद पानी है, पानी द्रव, और उसके बाद गैस है तो ये क्या होगा, वाष्प। ठीक है, ये यहाँ उल्टा कर दिया इसको, यहाँ पर आएगा द्रव, यहाँ पर क्या आएगा, पानी। क्या आएगा, पानी। अब मैम ये कैसे परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन है गर्म करने पर बर्फ पानी में बदल जाती है। परिवर्तन कैसे लिखेंगे, गर्म करने पर, पहले सुन भी लो जरा सा, गर्म करने पर बर्फ पानी में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, पानी में बदल जाती है ना। अब गर्म करा, बर्फ क्या थी, ठोस थी, बर्फ क्या थी, ठोस थी, गर्म किया, किस बदल गई, पानी में। बर्फ अवस्था कैसी थी इसकी, ठोस। ठीक है, गर्म किया है ना, गर्म किया, किस में बदल गया, द्रव अवस्था। किस में बदल गया, ठोस अवस्था किस में कन्वर्ट हो गई, किसके कारण, गर्म करने पर, और किस में बन गई, पानी बन गया, बन गया। तो ये क्या है, परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या हुए, परिवर्तन क्या हुए, नंबर 1 परिवर्तन हुआ तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हुआ, तापमान, तापमान में परिवर्तन। और नंबर 2 क्या हुआ, दाब परिवर्तन। प्रेशर भी तो पड़ा उसमें, फिर दाब परिवर्तन। नंबर 2 क्या हुआ, दाब परिवर्तन। आई बात समझ, ये परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया भी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास जो कल का नेक्स्ट टॉपिक था, यहाँ तक कुछ क्लियरिटी मिली है, नहीं मिली, पहले तो ये बताओ। यही है और कुछ नहीं है, बस अभी बुक होती तो एक बार जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसको भी पढ़ देते खड़े होके। मेरे सारे बुक में है, मेरी दोस्त लाई थी ना बुक, सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो नोट्स आपने बनाने थे वो हमने आपको बना के दे दिए, इजी हो गया। अब बस चैप्टर पढ़ो, नोट्स पढ़ो, क्लियर करो। चैप्टर पढ़ो, नोट्स पढ़ो, क्लियर करो। कुछ समझ नहीं आएगा लेके आओ। अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन के लिए कि तापमान में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले किन किन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक,
किन किन चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा गलनांक। किसको समझना पड़ेगा? गलनांक। उसके बाद गुप्त ऊष्मा को, उसकी गुप्त ऊष्मा को, फिर समझना पड़ेगा यहाँ पर क्वथनांक को। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका क्या समझना पड़ेगा? ऊर्ध्वापतन, कि किस तरह का क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर। अगर किसी भी तापमान परिवर्तन को समझना है, और सिंपल सीधी सी बात है, तापमान का परिवर्तन कब हो रहा है? तापमान का परिवर्तन कब हो रहा है? जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना? जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सिंपल सी बात तो यही है कि जब हम ठोस को किस में बदल रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। और द्रव में बदलने के बाद जैसे ही हम इसको द्रव में बदल रहे हैं तो ही तो हमें तापमान परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही है। तो ही तो हमें तापमान की जरूरत पड़ रही है। अगर हमें किसी चीज को बदलना है तो कैसे बदलेंगे? ऐसे ही बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं गलनांक की बात करूँ कि गलनांक क्या होते हैं, है ना, तापमान के अंदर गलनांक क्या होते हैं, अगर मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करूँ तो गलनांक क्या होते हैं? जिस तापमान पर कोई ठोस वस्तु पिघल जाती है, वायुमंडलीय तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस वायुमंडलीय तापमान पर वस्तु की अवस्था बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। बदल जाती है, तो वो क्या कहलाता है? उसे गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगर मैं इसका उदाहरण देना चाहूँ, उदाहरण में यहाँ लिख देती हूँ। उदाहरण, बर्फ का क्या बन रहा है? पानी। बर्फ का क्या बन रहा है? पानी। ठीक है। अब मैं बर्फ का गलनांक भी लिखना चाहूँ तो वो बर्फ का गलनांक कितना होता है इसलिए नहीं आता पेपर। जिस वायुमंडलीय तापमान पर वस्तु की अवस्था बदल जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसका गलनांक बोलते हैं। अब वस्तु किस अवस्था में पिघलनी शुरू हुई? जब वस्तु किसी अवस्था में पिघलनी शुरू हुई तो कौन से टेम्परेचर पर पिघलनी शुरू हुई? वो नहीं तो ये थोड़ी कि पानी में रखा और पिघल गई। कोई तो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। जब उस बर्फ ने पिघलना शुरू किया तो इसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब कोई अवस्था बदलना शुरू करती है, जब कोई अवस्था बदलना शुरू करती है और उस समय लगी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है जी। ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। यस मैम। जब कोई अवस्था बदलना शुरू करती है और उस समय लगी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। लगी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं क्वथनांक की। पहले ये दो कर लो फिर क्वथनांक कराऊंगी। समझ आया दोनों का पॉइंट क्या था कहने का? यस मैम। पहले का पॉइंट ये था कि मान लो कोई वस्तु लाए और उसको हमने क्या करा? हीट दी। हीट देने के बाद वो क्या हो गई? गल गई, पिघल गई, गल गई, पिघल गई। उसके बाद पिघलने के दौरान उस पर जो भी ऊष्मा लगी, ये तो नहीं आपने जैसी चीज को रखा और रखते ही पिघल गई, नहीं।
कुछ तो टाइम लेती है वो टेम्परेचर के साथ मीट करने के लिए, टेम्परेचर से मिलने के लिए। तो जो वो टाइम टेम्परेचर से मिलने के लिए लगा रही है वो क्या है, वो गुप्त ऊष्मा है। वो नहीं पता, वो फिनोमिनन है, अदृश्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वथनांक की, और फिर उसके बाद आएगा ऊर्ध्वापतन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया ना? यस मैम। कोई पूछे तो आराम से बता दोगे आप कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है और क्वथनांक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्वथनांक। क्वथनांक में क्या होता है, जब कोई चीज जब कोई पदार्थ वायुमंडलीय ताप पर क्या करता है, उबलने लगता है। क्या करता है, उबलने लगता है। मतलब जैसे कोई तापमान है और क्या हुआ, वो उबलने लगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक, क्वथनांक कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है, क्वथनांक बेसिकली ज्वल का क्वथनांक 373 के होता है केल्विन। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के पीछे क्या करती है, आकर्षक करती है। तो क्वथनांक की भी गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है, होती है क्वथनांक की। क्या होती है, जब पानी को उबाला जाता है तो वह जिस तापमान पर उबलना शुरू करता है वह गुप्त ऊष्मा होती है। वह क्या होती है, वह गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, अब बात आती है ऊर्ध्वापतन की। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही, मैं ये समझाऊंगी, ऊर्ध्वापतन समझाऊंगी। बट एक्चुअल में साइंस पढ़ने का तरीका यही है, चैप्टर रीड आउट करा देने के बाद नोट्स साथ साथ चैप्टर रीड आउट करो, फिर नोट्स बताओ। तो ये है, बुक होगी तो चैप्टर रीड आउट करेंगे प्रॉपर। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है ऊर्ध्वापतन, जो समझने की जरूरत है। जो क्या है, समझने की जरूरत है। सभी कुछ समझना ही था, तब समझाइए। अब ऊर्ध्वापतन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। देख, ऊर्ध्वापतन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, फिर होता है द्रव, और फिर क्या होता है, गैस। इस प्रकार की 3 अवस्थाएं हमारे पास होती हैं। अब ये जो ऊर्ध्वापतन है ना, ये क्या करता है, ठोस को सीधा गैस में बदलेगा, द्रव में नहीं बदलेगा। जैसे कि
ये जो ऊर्ध्वापतन है वो एक अवस्था को स्किप करेगा बीच में से, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगरबत्ती लेते हैं, बेसिकली ठोस थी, बंद कर दिया, क्या कर दिया, जला दिया उसको। जलाने के बाद अगर देखा जाए तो मैडम इसमें जानी चाहिए, लेकिन इसमें न जाकर किस में चली गई वो, गैस में चली गई। और कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? अब मतलब ये एक अवस्था को बीच में से स्किप करेगा, ये ऊर्ध्वापतन है। जो पदार्थ, ये देखिए, और द्रव अवस्था को ही स्किप करेगा, किसको करेगा, द्रव अवस्था को ही छोड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, जो पदार्थ, हाँ, जो पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, वो ऊर्ध्वापतन कहलाते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वापतन कहलाते हैं। आई होप आज के लिए इतना बहुत होगा। थोड़ा सा ही रह गया, अगर हिम्मत दिखाओ तो करवा दे। अभी ऊर्ध्वापतन के भी और चीजें हैं। ऊर्ध्वापतन में अब आता है नेक्स्ट दाब में परिवर्तन, ठीक है। दाब परिवर्तन है, फिर वाष्पीकरण है, और वाष्पीकरण की अभिक्रिया चैप्टर ओवर हो जाएगा। 3 टॉपिक और हैं, मोटा मोटा कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंजली रोना नहीं है यार, 3 टॉपिक और हैं। ऊर्ध्वापतन, अब जो नेक्स्ट है इसका टॉपिक वो है दाब परिवर्तन का प्रभाव। उतार लिया था ना ये, दाब परिवर्तन का प्रभाव। कहने का मतलब ये कि प्रेशर है ना, दाब। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, मतलब भरे, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। तो इस दाब का काम क्या होता है, गैस को संपीड़ित करना तथा द्रव में बदल देना, बदल देना। तो बेसिकली देखा जाए तो दाब क्या परिवर्तन कर रहा है, गैस को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है ना, संपीड़ित कर रहा है गैस को एक जगह पे, गैस को एक जगह पे क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको द्रव में बदल दे रहा है। सिलेंडर में जो गैस होती है एलपीजी, है ना, है तो एलपीजी क्या है तो गैस, लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म देखो तो क्या है, लिक्विफाइड, ऐसी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यही बोलते हैं ना इसको, कि नहीं बोलते? तो किस में अवेलेबल है सिलेंडर के अंदर, द्रव में या गैस में? गैस। एक गैस को संपीड़ित करके सिलेंडर के अंदर भर दिया, एक गैस को संपीड़ित करके सिलेंडर के अंदर भर दिया, तो किस फॉर्म में भरी जा रही है, द्रव में। किस कारण, क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा, दाब के कारण। किसके कारण, दाब के कारण। दाब के कारण जो गैस है वो अवस्था बदल रही है, क्या कर रही है, अवस्था बदल रही है।
अवस्था बदल रही है किसमें? द्रव में। किसमें बदल रही है? द्रव में। और दाब, ये पहला काम हो गया। दाब का दूसरा काम है अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान कण पास आ जाते हैं। कण क्या हो जाते हैं? पास आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देती हूँ अभी मैं। इसका एग्जाम्पल, दाब परिवर्तन का एग्जाम्पल पूरा लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है शुष्क बर्फ। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या है? शुष्क बर्फ। अब ये क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी। शुष्क बर्फ। लास्ट टॉपिक बचेगा वाष्पीकरण।